गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जा रही कार्यपत्रक 44 पर बात करेंगे। विषय हिंदी और उपविषय हमारा सूरदास के पद, और ये एक पुनरावृत्ति कार्य है। ठीक है, यहाँ आप अपना विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और साथ ही अपने विषय अध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है। पिछले कार्यपत्रकों में हमने 2020-21 के हमारा जो CBSE का पाठ्यक्रम है उसमें क्षितिज भाग 2 के जो पद्य पाठ हैं उन सब का हमने अपने कार्यपत्रकों के माध्यम से अध्ययन कर लिया है और आप सबको समझ भी अच्छे से आ गया होगा। तो अब हम इन पाठों के अभ्यास कार्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को भी लिखेंगे ताकि हमें पाठ कितना समझ में आया ये भी इजीली हम गेन कर सकते हैं। एक तरह से हमारा खुद का ही टेस्ट हो जाएगा। ठीक है। सूरदास के पद, ये सूरदास कवि भक्ति काल के कवि हैं। मध्यकाल में भक्ति काल आता है उसके कवि हैं और ये सूरदास के द्वारा रचित सूर सागर में भ्रमर गीत 7 आता है, उसमें से लिया गया है चारों पद। और ये वर्णन उस समय का है जब कंस को मारने के लिए कृष्ण मथुरा चले गए थे और वहाँ पहुँचने के बाद गोपियों को ना कोई संदेश भेजा और ना ही वापस लौट कर आए, तो जिससे जो गोपियाँ हैं वो बहुत ही परेशान हो जाती हैं। और कृष्ण जब वापस नहीं आए हैं और अपनी जगह पे उद्धव को भेज दिया है मैसेज देकर या संदेश देकर कि अब कृष्ण के प्रति तुम अपने प्रेम को या भक्ति को छोड़ दो और तुम निर्गुण साधना करो, निर्गुण ब्रह्म की साधना करो। जब ये मैसेज आकर योग साधना का संदेश उद्धव देते हैं तो जो गोपियाँ हैं उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अब गोपियाँ डायरेक्टली उसको कुछ कह तो नहीं सकती हैं, लेकिन उन्होंने सहारा लिया व्यंग्य का और व्यंग्य के माध्यम से अपनी बातों को समझाया। ये हम पहले ही समझ चुके हैं ना। हमारा पहला पद है तुम हो अति बड़भागी। इसके माध्यम से उसके ऊपर व्यंग्य किया जा रहा है कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो और तुम कृष्ण से प्रेम नहीं करते हो, इसलिए उनके साथ रहकर भी उनसे लगे हुए नहीं हो। ये हमारा पहला पद बताता है। दूसरे में हमने मन की मन ही मान रही गोपियाँ बताती हैं कि सूरदास उनके मन की बातों को प्रेजेंट कर रहे हैं कि मन की बातें मन में रहेगी, कृष्ण आए नहीं हैं और उन्होंने बहुत आशा लगाई हुई थी कि कृष्ण आएंगे और वो अपनी बातों को बताएंगे। और जहाँ वो गुहार लगाना चाहते थे कि हम कृष्ण के सामने अपनी प्रार्थना रखेंगे, तो वहीं से ये जो संदेश है निर्गुण साधना का ये वहीं से आया। तो ये हमारा दूसरा पद था। तीसरे पद में वो बताती हैं कि हमारे जो हरि हैं वो हारिल की लकड़ी वाला जो हमारा पद है, इसमें वो अपनी भक्ति को प्रेजेंट कर रही हैं कि वो कितनी गहन भक्ति रखती हैं या प्रेम रखती हैं कृष्ण के साथ, और बता रही हैं कि मन से, क्रम से, वचनों से हम नंदन के यानी बेटे के हृदय को में बसाया हुआ है। ठीक है। और बहुत दृढ़ता के साथ उनके प्रेम को या उनकी भक्ति को रखा हुआ है अपने पास, और हम निरंतर काना काना की रट लगाई रहती हैं। और हम जो है इस योग साधना के संदेश को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमारे जो मन है वो जो है चक्री के समान घूमते नहीं रहते। तो ये हमारा तीसरा पद था। चौथे में इन्होंने राजनीति पढ़ ली है कृष्ण ने और उद्धव को भेज दिया है। तो ये बताया है कि जो राजनीति करता है क्या नाम है, जो अपने क्या नाम है, हम अपने मन को वापस पाना चाहते हैं और ये आशा थी ही नहीं हमें कि जो दूसरों को अनीति से छुड़ाता है या बुराई से दूर करके अच्छाई की तरफ लेके चलता है, वो हमारे साथ इस तरह से अनीति करेगा। तो ये हमारा सूरदास का चारों पद है। इनमें पहला जो सवाल पूछा गया है
गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यशाली कहने में क्या व्यंग्य निहित है? इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और यहाँ भी आप आंसर्स को लिख सकते हो। भाग्यवान कहने में क्या संदेश है, और ये हम कह सकते हैं कि भाग्यवान क्यों बोला उसको, एक तरह से बताया है ना कि मैं सिर्फ थोड़ा सा हिंट देने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं। अगर मैं ज़्यादा दे दूँगी तो फिर आपका एक तरह से टेस्ट कहो या समझ नहीं आएगा आप लोगों ने कितना समझा है। सो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या संदेश है या क्या व्यंग्य निहित है, वो ये है कि कृष्ण के साथ रहते हैं लेकिन कृष्ण से कनेक्टेड नहीं हो पाए हैं अब तक, ठीक है। बाकी जब हम लिखेंगे तो उसमें काफ़ी सारी बातें और ऐड आ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी जो आप करोगे। सेकंड सवाल है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से करी गई है? तो आप ये बता सकते हो कि पहले पद में जो बोला गया है ना कि कमल के पत्ते से और तेल लगी हुई गागरी से, ऐसे करके आप खुद और एग्जाम्पल ढूंढोगे। मैं सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ ताकि आप कैच कर पाओ आंसर्स को। थर्ड जो हमारा है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? ये आप बता सकते हो कि वो लगातार जो रट लगाई रहती हैं, ठीक है, वो सारा ऐड हो जाएगा, बाकी आप ऐड करोगे इन पदों में से निकाल कर। प्रश्न नंबर 4 है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य, वाक मीन्स बोलना, और चातुर्य बोलने की जो एक चतुराई होती है तर्क के साथ, एक ऑथेंटिक लॉजिक के साथ जो अपनी बात करना होता है, वो वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया ना। हाँ, सो उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखनी है, तो ये आप लिख सकते हो। बोलने के लिए या सबसे पहले तो लॉजिक होना चाहिए अच्छा सा कि क्या लॉजिक है। कृष्ण नहीं आए, उद्धव को भेज दिया और उद्धव दे रहे हैं अपना योग साधना का संदेश, तो ये लॉजिक है कि उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें कृष्ण चाहिए, उनके प्रेम और भक्ति चाहिए। सेकंड, आप खुद ही ढूंढ सकते हो कि उन्हें बहुत सारा नॉलेज है, जो हमारे लौकिक उदाहरण हैं उसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो आप अपने आप लिखोगे अब, ठीक है, मैंने सिर्फ हिंट दिया है। नेक्स्ट, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की विशेषताएं बतानी है। इसकी विशेषताएं आप लिख सकते हो। सबसे पहले ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, कृष्ण की भक्ति पर आधारित है, और गोपियों का जो प्रेम है वो इसमें हमें दिखाई देता है कृष्ण के प्रति। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। और भी विशेषताएं हैं जो आप खुद करोगे, जिसमें अलंकार भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो आप अपने आप लिखोगे बाकी चीज़ें। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, गतिविधि है, एक्टिविटी है। ये है, जिस प्रकार उद्धव को गोपियाँ अनेक प्रकार के तर्क देती हैं, वैसे ही आप अपने जीवन की किसी एक घटना का उल्लेख कीजिए जिसमें आपको अनेक तर्क देने पड़े। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि आपको खुद अपने जीवन से निकालनी है कोई भी घटना जिसमें आपको कोई तर्क देने पड़े हों, चाहे वो स्कूल में टीचर्स के सामने या फिर अपने पेरेंट के सामने या अपने भाई बहन को, या ठीक है, तो वो आप अपने आप लिखोगे। जिस तरह से गोपियों ने बड़े अच्छे से प्रेजेंट किया अपनी बात को, वैसा ही आप अपनी बात को प्रेजेंट करेंगे। और ये नहीं है कि गलत को सही साबित करेंगे, हम लॉजिक देंगे उस बात के लिए, ठीक है। सो ये आपका आज का पुनरावृत्ति कार्य है, और आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। लेकिन मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है, मैंने सारे के सारे ऐसा का ऐसा आंसर नहीं बताया कि आप जो मैं बताऊँ वैसे का वैसे लिखो। आप अपनी मौलिक शब्दों का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि जब हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ को हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हमें अपने आप ही याद रहता है, ठीक है। सो ये अपना काम अपनी नोटबुक में करो। थैंक यू।